गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। आज 17 जुलाई 2025 को सैंटियागो चिली में हुजूर महाराज जी ने किए आत्मिक सवाल जवाब और प्रेममयी पैदल दर्शन। आज 17 जुलाई 2025 को हुजूर जी ने वहां एकत्रित हजारों सत्संगियों को न केवल अपने रूहानी सत्संग के माध्यम से आत्मिक मार्गदर्शन दिया, बल्कि प्रश्नोत्तर सत्र के रूप में संगत की जिज्ञासाओं को भी दूर किया और अंत में पैदल दर्शन की ऐसी अनुपम सौगात दी जिसने हर आत्मा के अंदर आनंद भाव और प्रेम का सागर भर दिया। उनके शब्दों में सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि सच्ची करुणा और अनुभव की अनुभूति थी, जो सीधे हर सुनने वाले के हृदय में उतर गई। हर प्रश्न के उत्तर में हुजूर जी की दृष्टि और वाणी से प्रेम, स्पष्टता और शांति झलक रही थी। आइए सुनते पहला सवाल। एक युवती खड़ी हुई, उसकी आवाज में एक गहरी तड़प थी। हुजूर जी, हम रोज सुमिरन करते हैं, फिर भी मन शांति में क्यों नहीं बैठता? क्या इसका मतलब है कि हम सच्चा सुमिरन नहीं कर पा रहे? हुजूर जी ने बड़ी गहराई से उसे देखा और बहुत शांत स्वर में बोले, बेटा, सुमिरन का मतलब सिर्फ शब्दों की दोहराई नहीं होता। जब हम सच्चे दिल से उसे पुकारते हैं, तब सुमिरन धीरे धीरे हमें भीतर से बदलता है। मन की अशांति एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जैसे किसी गंदे तालाब को साफ करने पर ऊपर कीचड़ दिखती है। इसका मतलब ये नहीं कि पानी साफ नहीं हो रहा, बल्कि इसका मतलब है कि गहराई से सफाई चल रही है। तुम बस लगे रहो। हर बार जब मन भटके उसी पल उसे सुमिरन में लौट आओ। यही अभ्यास अंततः मन को स्थिर बनाता है। शांति बाहर नहीं भीतर है, और भीतर का दरवाजा तुम्हारे नाम के जाप से ही खुलेगा। दूसरा सवाल। एक नौजवान खड़ा हुआ और सीधा सवाल किया, हुजूर जी, क्या हमारे कर्म इतने मजबूत होते हैं कि वो हमारी सारी भक्ति को ढक देते हैं? फिर तो भजन करना भी व्यर्थ लगने लगता है। हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये सोच ही मन की चालाकी है। मन तुम्हें निराश करना चाहता है ताकि तुम छोड़ दो, लेकिन तुम्हारा हर सुमिरन, हर भजन एक एक करके तुम्हारे पुराने कर्मों की परतें काट रहा है। अगर कर्म बहुत भारी है तो भजन को और ज्यादा करना होगा और निरंतर करना होगा। जैसे कोई रस्सी को पत्थर पर रगड़ता है, धीरे धीरे पत्थर भी घिस जाता है तो छोड़ो मत। मन कहेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आत्मा जानती है कि बहुत कुछ हो रहा है। मालिक सब देख रहे हैं, तुम्हारा रोना भी, तुम्हारी पुकार भी और तुम्हारा समर्पण भी। अगला सवाल। एक भाई ने बड़े अदब से पूछा, हुजूर जी, जब कोई बहुत बुरा हमारे साथ करता है फिर भी हम उसे क्षमा करें, क्या यही परमार्थ है? हुजूर जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बेटा, परमार्थ वही है जब हम बदले की भावना को छोड़ दें। जो हमें दुख देता है वो असल में हमारे ही पुराने कर्मों को चुकता कर रहा होता है। अगर तुम उसे क्षमा करते हो तो तुम उस कर्म को वही रोक देते हो। अब आगे वो श्रृंखला नहीं बढ़ेगी। क्षमा करने वाला बहुत ऊंचा होता है। मालिक का प्रेम उन्हीं दिलों में उतरता है जहां क्रोध और द्वेष की जगह नहीं होती। अगर तुम्हारा मन साफ है तो उसमें मालिक का नाम टिक सकता है, और यही सच्चा परमार्थ है। पांचवा सवाल। एक वृद्ध सेवादार ने पूछा, आंखों में थोड़ी थकान थी, हुजूर जी, क्या सेवा के लिए शरीर की ताकत जरूरी है? अब तो शरीर साथ नहीं देता पर दिल अभी भी सेवा करना चाहता है। हुजूर जी ने बहुत भावुक होकर कहा, बाबा जी, सेवा दिल से होती है, हाथ पांव तो बस एक माध्यम है। अगर आपका दिल सेवा में है और शरीर साथ नहीं देता तो भी वो भावना मालिक तक पहुंचती है। जो बुजुर्ग भजन सुमिरन में बैठे रहते हैं वो भी सेवा कर रहे हैं। उनके अनुभव, उनकी प्रार्थना, उनका सुमिरन वो संगत के लिए आशीर्वाद बन जाता है। सेवा का मतलब सिर्फ झाड़ू लगाना, लंगर बनाना ही नहीं होता। सबसे बड़ी सेवा है अपने अंदर के विकारों की सफाई, और अगर दिल में सेवा का भाव सच्चा है तो मालिक उसकी कदर सबसे ज्यादा करते हैं। अगला सवाल। एक महिला खड़ी हुई और भावुक होकर बोली, हुजूर जी, जब हम बहुत मेहनत से भजन करते हैं और फिर भी कोई अनुभव नहीं होता तो दिल टूट जाता है, क्या इसका मतलब है कि मालिक हमसे दूर है? हुजूर जी ने गहराई से जवाब दिया, बेटा, अनुभव मांगने की चीज नहीं है, अनुभव अपने समय पर आता है। अगर बच्चा मां से रोज पूछे कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, मां हर बार यही कहेगी,
तुम्हें क्या हर बार बताना पड़ेगा? मालिक हमें रोज सांस देते हैं, हमें जिंदा रखते हैं, हमारे साथ है। यही उनका अनुभव है। तुम सच्चे रहो, लगे रहो, अनुभव खुद आएगा। लेकिन अगर तुम हर बार परिणाम देखना चाहोगे तो भक्ति सौदे जैसी बन जाएगी। मालिक प्रेम में मिलते हैं, व्यापार में नहीं। अगला सवाल एक युवा लड़की खड़ी हुई। उसकी आंखों में आस्था झलक रही थी। हुजूर जी, अगर हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो क्या इसका मतलब है कि मालिक नाराज है? हुजूर जी ने बड़ी नरमी से कहा, बिल्कुल नहीं बेटा। अधूरी इच्छा का मतलब है पूरी दृष्टि। मालिक हमें वही देते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, ना कि वही जो हम मांगते हैं। अगर कोई चीज तुम्हें उस राह से हटा रही है जिसके लिए आत्मा आई है, तो मालिक उसे रोक लेते हैं। हर अधूरी इच्छा के पीछे उनकी पूरी रहमत छुपी होती है। जब हम ना को भी प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारी भक्ति में परिपक्वता आती है। 8वां सवाल एक युवक खड़ा हुआ और बड़ी संजीदगी से बोला, हजूर जी, कई बार हम दूसरों की निंदा सुन लेते हैं लेकिन चुप रहते हैं। क्या चुप रहना भी दोष है? हजूर जी ने एकदम गहरे स्वर में उत्तर दिया, बेटा, निंदा सुनना भी निंदा में भागीदारी है। अगर कोई तुम्हारे सामने किसी की बुराई कर रहा है और तुम उसे नहीं रोकते, तो तुम उस वातावरण को मौन समर्थन दे रहे हो। मालिक के भक्तों को अपनी संगत का चयन भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जहां बुराई हो वहां मौन रहना नहीं, वहां से हट जाना ही सच्ची प्रतिक्रिया है। चुप्पी कभी कभी सहमति बन जाती है और ये मन को धीरे धीरे नीचे खींचता है। 9वां सवाल एक बहन ने थोड़ा हिचकते हुए पूछा, हजूर जी, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो और हम उसकी मदद ना कर पाएं, तो क्या हम भी दोषी हैं? हजूर जी ने दृढ़ता से कहा, बेटा, मालिक ने हर आत्मा को न्याय करने का जरिया बनाया है। अगर तुम्हारे पास ताकत है और तुम चुप रहते हो, तो तुम न्याय के पक्ष में नहीं, अन्याय के पक्ष में खड़े हो जाते हो। पर याद रखो, मदद करनी है, पर बिना क्रोध के, बिना अहंकार के। अगर तुम दिल से किसी के लिए खड़े हो जाओ, मालिक तुम्हारी जगह खुद खड़े हो जाते हैं। जहां प्रेम और साहस हो, वहां मालिक की कृपा अवश्य उतरती है। अगला सवाल एक युवक ने भावुक स्वर में पूछा, हजूर जी, कभी कभी अकेलापन इतना बढ़ जाता है कि लगता है कोई नहीं समझता हमें। ऐसे में मन भीतर ही भीतर टूटने लगता है। क्या ये भी हमारी परीक्षा है? हजूर जी ने बहुत कोमलता से उत्तर दिया, बेटा, आत्मा की सबसे बड़ी यात्रा अकेले ही होती है। तुम्हें जब ऐसा लगे कि कोई नहीं समझता, तो समझो मालिक चाहते हैं कि तुम उन्हें समझो। अकेलापन दरअसल तुम्हारी आत्मा की पुकार है। वो कहती है, अब मुझे मालिक से जुड़ने दो। जो भीतर की आवाज सुन लेता है, वो कभी अकेला नहीं रहता। तुम रो, लेकिन उनके सामने रो। टूटो, लेकिन उनके चरणों में टूटो। फिर देखना, वही तुम्हें जोड़ेंगे। ऐसी जगह से जोड़ेंगे जहां से कोई तुम्हें फिर से नहीं तोड़ सकता। अगला सवाल एक साधक ने शांत भाव से पूछा, हजूर जी, क्या डर और श्रद्धा एक साथ रह सकते हैं? कई बार लगता है कि कहीं मालिक नाराज तो नहीं हो जाएंगे। हजूर जी ने गहराई से उत्तर दिया, बेटा, श्रद्धा और डर एक साथ नहीं टिकते। जहां डर होता है, वहां विश्वास अधूरा होता है। मालिक कोई डराने वाली सत्ता नहीं, वो तो प्रेम है, दया है, करुणा है। अगर हम बच्चे हैं और उनसे गलती हो भी जाए, तो क्या मां अपने बच्चे से नाराज हो जाती है? डर से नहीं, प्रेम से भक्ति करो। डरने से नहीं, भरोसे से मालिक को पुकारो। जब तुम दिल से कहोगे कि तू ही मेरा है, तो डर अपने आप चला जाएगा। अगला सवाल एक भाई ने थोड़ा उलझन भरे स्वर में पूछा, हजूर जी, जब हमें भजन के समय नींद आती है, तो क्या वह साधना में रुकावट है या कोई संकेत? हजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये शरीर की आदत है। जब हम भीतर की ओर जाते हैं और मन शांत होता है, तो शरीर सोचना शुरू कर देता है कि अब आराम का समय है। पर यह नींद कोई साधारण नींद नहीं, ये आत्मा का अनुभव करने के पहले का द्वार है। तुम लगे रहो, धीरे धीरे शरीर भजन के लिए प्रशिक्षित हो जाएगा। जब ध्यान में जागृत अवस्था आ जाती है, तब नींद भी सुमिरन में बदल जाती है। अगला सवाल एक छात्र ने उत्सुकता से पूछा, हजूर जी, भजन में समय से ज्यादा भावना जरूरी है। कई बार तो हम घंटे बैठते हैं पर दिल नहीं जुड़ता। हजूर जी ने स्पष्ट रूप से कहा, बिल्कुल बेटा, भावना ही भजन का प्राण है। समय तो एक ढांचा है, अगर उसमें प्रेम नहीं, समर्पण नहीं, तो वो सिर्फ औपचारिकता है। भजन में भक्ति चाहिए, और भक्ति वहां होती है जहां दिल जुड़ता है।
अगर 2 मिनट भी सच्चे भाव से नाम लिया जाए तो वो पूरे दिन की मेहनत से बड़ा होता है। अगला सवाल एक युवक ने थोड़ा उलझन में पूछा, हजूर जी, क्या गुरु को हमें बार बार पुकारना पड़ता है? क्या वो बिना पुकारे नहीं सुनते? हजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, गुरु को पुकारना नहीं पड़ता, वो तो पहले से सुन रहे होते हैं। हम पुकारते हैं ताकि हमें खुद याद रहे कि हम उनके हैं। जैसे बच्चा माँ को माँ कहकर बुलाता है। माँ तो पहले से पास होती है, लेकिन बच्चा बुलाता है ताकि वो भावनात्मक रूप से जुड़ सके। पुकारना आत्मा का प्रेम है। गुरु का ध्यान हमें जोड़ता है, उन्हें नहीं। वो तो हर समय हमारे साथ ही है। अगला सवाल एक भाई ने जिज्ञासु होकर पूछा, हजूर जी, अगर किसी को नाम दान मिले और वो सत्संग ना आए, सुमिरन ना करे, तो क्या उसका नाम बेअसर हो जाता है? हजूर जी ने स्पष्ट और दयालुता से भरा जवाब दिया, बेटा, नामदान एक बीज है। अगर तुम उसे मिट्टी में डालो, पानी दो, धूप मिले, तब वो पौधा बनेगा। नाम तो आत्मा में डाला गया अमृत है, लेकिन उसका असर तभी होता है जब हम उसे जगाएं, सींचे, संजोएं। अगर कोई भजन सुमिरन नहीं करता तो बीज सूखा रह जाता है, लेकिन कभी भी देर नहीं होती। जिस दिन वो सच्चे भाव से दोबारा जुड़ेगा, मालिक की दया उसे वहीं से उठाएगी। नाम कभी निष्फल नहीं जाता, वो आत्मा के अंदर हमेशा मौजूद रहता है, बस जागने की देर है। अगला सवाल एक भाई ने गंभीर स्वर में पूछा, हजूर जी, क्या जिस दिन हमारी मृत्यु तय है वो दिन कोई बदल नहीं सकता, या सच्चे भजन सुमिरन से मौत भी टल सकती है? हजूर जी ने गहराई से देखा और बोले, बेटा, जन्म और मृत्यु दोनों आत्मा के कर्म और योजना के आइन हैं, लेकिन हाँ, सच्चा भजन, सच्चा प्रेम और मालिक की कृपा ये आत्मा की यात्रा को बदल सकते हैं। मौत का दिन नहीं बदलेगा, पर उस दिन की दशा जरूर बदल सकती है। अगर आत्मा भजन में है, मालिक से जुड़ी है, तो वो मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। मौत एक दरवाजा है और सद्गुरु की कृपा से आत्मा उस दरवाजे को उजाले की ओर पार कर लेती है। इसलिए डरने की नहीं, जुड़ने की जरूरत है। अगला सवाल एक महिला ने सहजता से पूछा, हजूर जी, क्या हम किसी और के लिए सुमिरन कर सकते हैं, जैसे किसी बीमार के लिए, किसी परेशान इंसान के लिए? हजूर जी ने बहुत प्रेम से कहा, बिल्कुल बेटा, सुमिरन सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे भावों को भी पहुंचाता है। अगर तुम सच्चे मन से किसी के लिए दुआ करते हो, सुमिरन करते हो, तो वो तरंग मालिक तक जाती है। कभी कभी जिनके पास नाम नहीं होता, उनके लिए भी सत्संगी आत्माएं प्रार्थना करती है और मालिक उन्हें भी राहत देते हैं। सुमिरन सिर्फ एक आत्मा की नहीं, एक दिल की आवाज होती है, और जब वो किसी और के लिए निकलती है तो वो और भी शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए दुआ दो, सुमिरन से उनका नाम लो और मालिक पर छोड़ दो। अगला सवाल एक युवक ने थोड़ी उलझन में पूछा, हजूर जी, क्या आत्मा कभी इतना ऊंचा उठ सकती है कि वो खुद को शरीर से अलग अनुभव करे? क्या ये अवस्था सभी को मिलती है? हजूर जी ने बड़े शांत भाव से कहा, बिल्कुल बेटा, आत्मा का असली स्वरूप ही शरीर से परे है। हम खुद को शरीर मान बैठे हैं, पर असल में हम उस रोशनी का अंश है जो शरीर से जुड़ी हुई है, पर उसमें सीमित नहीं है। जब भजन गहरा होता है, सुमिरन सच्चा होता है, तो आत्मा उस शरीर के जाल से ऊपर उठने लगती है। ये अनुभव सबको मिल सकता है, पर उसके लिए धैर्य, श्रद्धा और समर्पण चाहिए। ये कोई चमत्कार नहीं, ये आत्मा की प्राकृतिक दशा है। हम सब वहां पहुंच सकते हैं अगर हम सच्चे बन जाएं। अगला सवाल एक भाई ने सीधा और गंभीर सवाल किया, हजूर जी, जब हम अंदर से टूटे होते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं, तो क्या ये ढोंग है या मजबूरी? हजूर जी ने बड़ी कोमलता से उत्तर दिया, बेटा, ये ना तो ढोंग है और ना मजबूरी, ये हिम्मत है। जब दिल रो रहा हो और तुम फिर भी किसी को हौसला दे दो, तो वो सबसे ऊंची सेवा होती है। गुरु के सच्चे प्रेमी वो नहीं जो सिर्फ भजन में बैठे रहे, बल्कि वो है जो अपने दुखों को भी चुपचाप मालिक को सौंप कर दूसरों के लिए दीपक बने रहे। कभी कभी तुम्हारी मुस्कान किसी और के टूटे दिल की दवा बनती है। तुम टूटो, कोई बात नहीं, पर मालिक को ना छोड़ो, फिर वही टूटा मन एक दिन दुनिया के लिए रोशनी बन जाएगा। अगला सवाल एक युवती ने शांत स्वर में पूछा, हजूर जी, क्या हर इंसान को एक खास मकसद लेकर जन्म दिया जाता है, और अगर हम अपना मकसद नहीं पहचान पाए तो क्या हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा? हजूर जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, बेटा, हर आत्मा किसी न किसी उद्देश्य से इस संसार में आती है, पर सबसे बड़ा उद्देश्य है मालिक को पहचानना।
बाकी सारे मकसद, चाहे वे सेवा हो, कर्म हो, कर्तव्य हो, सब इसी एक बिंदु पर टिके होते हैं। अगर तुम मालिक की ओर मुड़ गए तो चाहे तुम डॉक्टर बनो या किसान, तुमने अपने जीवन का असली मकसद पकड़ लिया। जो अपने जीवन का रुख गुरु की ओर मोड़ लेता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। मकसद कोई बड़ा काम करना नहीं, बल्कि बड़े भाव से जीना होता है। अगला सवाल एक बहन ने नम्रता से पूछा, हजूर जी, जब हम दुनिया के झमेलों में उलझे होते हैं और तब भी सिमरन करने की कोशिश करते हैं, तो क्या उस प्रयास का मूल्य है? हजूर जी ने बहुत भावुक होकर उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, सबसे बड़ी बात है कोशिश। अगर तुम माया से लड़ते हुए भी मालिक को याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो प्रयास लाखों सिमरनों से बड़ा है। मालिक को उन पलों में तुम्हारी पुकार और ज्यादा प्यारी लगती है जब तुम थके हो, उलझे हो, फिर भी उन्हें याद करते हो। सच्चा प्रेम वही है जो टूट कर भी मालिक को पुकारे। अगला सवाल एक युवक ने गंभीर आवाज में पूछा, हजूर जी, अगर कोई सत्संगी आत्महत्या कर ले तो क्या उसकी आत्मा और भी उलझ जाती है? हजूर जी का स्वर बहुत गंभीर और करुणामय हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन मालिक की दी हुई एक अमानत है। अगर आत्मा बिना उसके आदेश के शरीर छोड़ती है तो उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। मन की कमजोरी आत्मा को अंधेरे में ले जाती है और उसे फिर से उन्हीं कर्मों से गुजरना पड़ता है। मालिक हमें सहन करने की शक्ति देते हैं, इसलिए जीवन की सबसे बड़ी बहादुरी है कि जिए रहना और मालिक की ओर देखते रहना। सत्संगी आत्मा को और ज्यादा उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि मालिक बहुत पास होते हैं। है अगला सवाल एक नौजवान ने बहुत संजीदगी से पूछा, हजूर जी, क्या हमें कभी अपने अच्छे कर्मों का अहंकार हो सकता है और वो कैसे रोका जाए? हजूर जी ने बड़ी गहराई से कहा, हाँ बेटा, अहंकार चुपचाप आता है। वो कहता है, देख तू कितना अच्छा है, और बस वहीं से गिरावट शुरू होती है। सच्चे कर्म वो है जिनके बाद हम कहें, मालिक तेरा कर्म है जो मुझसे ये हो गया। जब भी मैं आ जाए तुरंत तू कह दो, जब भी लगे कि मैंने किया, उसी पल मालिक को याद करो। फिर कर्म अहंकार नहीं, भक्ति बन जाएगा। अगला प्रश्न हुजूर जी, हम अपनी आत्मा की असली पहचान कैसे जाने? उत्तर, जब मन के सारे मुखौटे उतर जाते हैं और भीतर सच्ची शांति का अनुभव होता है, वही आत्मा की असली पहचान है। और ये पहचान नाम सुमिरन और अभ्यास से आती है। अगला प्रश्न, अगर हमें ध्यान में कुछ अनुभव नहीं हो रहा तो क्या हम असफल हैं? हुजूर जी का उत्तर, ध्यान कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है। अनुभव आना या ना आना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन प्रयास करना तुम्हारे हाथ में है, और वही प्रयास ही सबसे बड़ा अनुभव है। अगला प्रश्न, हुजूर जी, क्या सद्गुरु हमारे कर्म काट देते हैं? उत्तर, सद्गुरु हमें नाम देते हैं जो आत्मा की ढाल बनता है, लेकिन कर्मों से मुक्ति तभी मिलेगी जब हम सच्चे दिल से प्रयास करेंगे। सद्गुरु रास्ता दिखाते हैं, मंजिल तक ले जाते हैं, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। अगला प्रश्न, जब मन बहुत व्यथित हो और टूटने लगे तब क्या करें? उत्तर, जब मन का तूफान उठे तो नाम ही एकमात्र किनारा है। बैठो, सुमिरन करो, मन भटकेगा, लेकिन एक दिन वो हार मान ही जाएगा। अगला प्रश्न, हुजूर जी, क्या आप हमें तब भी देखते हैं जब हम गलत रास्ते पर हो? उत्तर, हाँ बेटा, शायद तब और भी ज्यादा। जब बच्चा गिरता है तब मां उसे छोड़ती नहीं, और गुरु तो उससे भी बढ़कर होता है। अगला प्रश्न, अगर हमने कभी सच्चे दिल से प्रायश्चित ना किया हो तो क्या मालिक माफ करता है? उत्तर, माफी सच्चाई से जुड़ी है। अगर दिल से पछतावा है तो मालिक की माफी देर नहीं लगाती, मगर जब तक हम खुद को धोखा देते रहेंगे तब तक मालिक भी इंतजार करता रहेगा। अगला प्रश्न, हुजूर जी, क्या मौत एक अंत है? उत्तर, नहीं, मौत एक परिवर्तन है, एक शरीर से दूसरे स्वरूप की यात्रा। अगर नाम से जुड़ गए हो तो मौत डर नहीं, एक रिहाई है। अगला प्रश्न, हुजूर जी, क्या गुरु बिना बुलाए भी हमारी मदद करते हैं? उत्तर, प्रेम में बुलावा शब्दों से नहीं होता। अगर तुम्हारा दिल रोता है तो गुरु जरूर सुनते हैं, भले ही तुमने कुछ ना कहा हो। अगला प्रश्न, अगर हम कुछ भी ना कर पाए, ना सेवा ना सुमिरन, तब क्या होगा? उत्तर, तो भी मत डरो, गुरु की रहमत हमारी मेहनत से नहीं, उसकी कृपा से चलती है। बस सच्चाई और झुकाव बनाए रखो। अगला प्रश्न, क्या खुद को माफ करना भी जरूरी है? उत्तर, हाँ बेटा, जब तक हम खुद को नहीं माफ करेंगे तब तक मालिक की माफी तक नहीं पहुंच पाएंगे। पश्चाताप सच्चा हो तो खुद को भी अपनाओ। अगला प्रश्न, हुजूर जी,
जब हम अंदर कुछ नहीं देख पाते तब क्या वो हमारी कमी है? उत्तर नहीं, तुम्हारा बैठना ही काफी है। अंदर का अनुभव धीरे धीरे होता है, बूंद बूंद से ही तो सागर भरता है। अगला प्रश्न, अगर सत्संग में नींद आ जाए तो क्या नुकसान होता है? उत्तर, सत्संग नींद में भी असर करता है। जब तक दिल वहां है तब तक शब्द काम करता है, आंखें खुली हो या बंद। अगला प्रश्न, अगर सेवा करने का मन ना हो तो जबरदस्ती करें या ना करें? उत्तर, सेवा प्रेम से होती है, मजबूरी से नहीं। जब मन ना हो तब सुमिरन करो, सेवा अपने आप बुलाएगी। अगला प्रश्न, हम इतनी बार सत्संग सुनते हैं फिर भी नहीं बदलते, क्यों? उत्तर, क्योंकि हम सुनते हैं लेकिन अपनाते नहीं। सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। अगला प्रश्न, हुजूर जी, क्या आपको हम सबकी पुकार सुनाई देती है? उत्तर, मालिक की कृपा है बेटा, हर पुकार सुनाई देती है। तुम उसे पुकारो और वो रास्ता बना देगा। अगला प्रश्न, हुजूर जी, अगर हम अपनी आदतें नहीं बदल पा रहे तो क्या ये आध्यात्मिक रूप से गिरावट है? हुजूर जी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल नहीं बेटा, गिरते तो सब है लेकिन जो हर बार उठकर दोबारा चलते हैं वही असली साधक है। बदलाव एक दिन में नहीं होता लेकिन कोशिश हर दिन करनी चाहिए। अगला प्रश्न, हुजूर जी, क्या आत्मा भी कभी गुस्सा करती है? उत्तर, गुस्सा आत्मा का स्वभाव नहीं, ये मन और ईगो का खेल है। आत्मा शांत है, प्रेम स्वरूप है। जब आत्मा प्रबल होती है गुस्सा खुद कम होने लगता है। फिर गंभीर होकर बोले, मालिक जानता है सब कुछ, लेकिन हमसे उम्मीद यह है कि हम खुद अपने मन को ठीक करें। अगला प्रश्न, हम अंदर ध्यान में बैठे होते हैं लेकिन बाहर की आवाजें बहुत परेशान करती है, क्या करें? उत्तर, बाहर की आवाजें रोकना मुश्किल है बेटा, पर अंदर की आवाज सुनने की आदत डालो। जब ध्यान भीतर टिक जाएगा बाहर का शोर अपने आप बंद लगेगा। अगला प्रश्न, हुजूर जी, अगर जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो क्या इसका मतलब है कि मालिक नाराज है? उत्तर, नहीं बेटा, मालिक नाराज नहीं होता। जैसे डॉक्टर दवा कड़वी देता है पर अच्छा करने के लिए, वैसे ही मालिक भी कभी कभी कड़वी परिस्थितियों से हमें मजबूत करता है। हल्के हंसी के साथ अगर एक दिन ध्यान नहीं कर पाए तो रात को सोते वक्त माफी मांग लेना। मालिक तो माँ बाप से भी बढ़कर है, लेकिन रोज रोज भूलना आदत बन जाए तो फिर सोचने की जरूरत है। अगला प्रश्न, हुजूर जी, ध्यान में नींद क्यों आने लगती है? उत्तर, क्योंकि शरीर थका हुआ होता है। अगर शरीर और मन दोनों आराम पाएंगे तभी आत्मा जागेगी। थोड़ी देर आराम करो फिर अभ्यास करो, जबरदस्ती से कुछ नहीं होता। अगला प्रश्न, हुजूर जी, क्या किसी को प्रेम करना आध्यात्मिक रुकावट है? उत्तर, नहीं बेटा, प्रेम अगर सच्चा है तो वो तुम्हें मालिक से और जोड़ता है, लेकिन मोह में उलझकर अगर गिरना पड़े तो वो प्रेम नहीं, स्वार्थ है। अगला प्रश्न, हुजूर जी, क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? मुस्कुराते हुए, बेटा, अगर मैं भी गुस्सा करने लग जाऊं तो फिर फर्क क्या रहेगा? गुरु का काम है प्रेम से समझाना, डांटना नहीं। अगला प्रश्न, अगर हमने बहुत पाप किए हो तो भी क्या मालिक हमें अपनाता है? उत्तर, मालिक किसी से नफरत नहीं करता। पाप तो शरीर करता है, आत्मा नहीं। जैसे गंदा शीशा साफ हो सकता है वैसे ही आत्मा भी नाम से फिर से चमक सकती है। अगला प्रश्न, हुजूर जी, जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि हम ध्यान करते हैं तो कैसे सहें? उत्तर, बेटा, जो खुद खोए हुए हो वो दूसरों की रोशनी को चिढ़ से देखते हैं। अगर तुम्हें राह मालूम है तो क्या फर्क पड़ता है, कोई क्या सोचता है? अगला प्रश्न, हुजूर जी, सेवा में मन ना लगे तो क्या करें? उत्तर, जिससे प्रेम होता है उसकी सेवा बोझ नहीं लगती। नाम जपते रहो, प्रेम बढ़ेगा और फिर सेवा अपने आप सुंदर लगेगी। अगला प्रश्न, हुजूर जी, क्या आप वाकई हमारे हर पल साथ होते हैं? उत्तर, तुम्हारी सांसें चल रही है इसका मतलब मालिक साथ है, मैं नहीं पर वो जरूर तुम्हारे अंदर बैठा है। अगला प्रश्न, अगर जीवन में कुछ खो जाए किसी अपने को तब कैसे आगे बढ़े? उत्तर, जिन्हें तुम खोते हो वो आत्मा बनकर तुम्हारे और पास आ जाते हैं, उनके लिए आगे बढ़ना ही तुम्हारी श्रद्धांजलि है। अगला प्रश्न, हुजूर जी, कभी ऐसा लगता है कि अब थक गया हूं तो क्या मालिक भी थक जाता है हमें संभालते हुए? गंभीर और भावुक लहजे में, नहीं बेटा, वो थकता नहीं, वो हर बार तुम्हें थामने को तैयार बैठा है। तुम गिरो, लड़खड़ाओं पर हार मत मानो, क्योंकि मालिक कभी तुम्हें छोड़ता नहीं। अगला प्रश्न, हुजूर जी, जब हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी परिणाम नहीं मिलता तब क्या करें? उत्तर, परिणाम हमारी मेहनत से नहीं, मालिक
की मर्जी से आता है। हमें तो सिर्फ कर्म करते रहना है, फल उसके हवाले कर देना है। अगला प्रश्न, हुजूर जी, क्या हम खुद ही अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं? उत्तर, हाँ बेटा, जब हम मन की सुनते हैं और आत्मा की नहीं तो जीवन उलझता चला जाता है। नाम जपना यही सिखाता है कि अंदर की आवाज को पहचानो। अगला प्रश्न, कभी कभी लगता है मालिक हमें भूल गया है, तब क्या करें? हुजूर जी, नरम मुस्कान के साथ, बेटा मालिक कभी नहीं भूलता। भूलना तो हमारी फितरत है, उसका काम साथ देना है, हमारा काम याद रखना है। अगला प्रश्न, हुजूर जी, अगर मेरे सिमन के शब्द टूटते हैं तो क्या नुकसान है? उत्तर, शब्द टूटते हैं तो फिर जोड़ लो बेटा। ये टूटी माला भी अगर प्रेम से गूंथती हो तो मालिक जरूर सुनता है, कोशिश जारी रखो। अगला प्रश्न, हुजूर जी, अगर हम सेवा करते हुए दूसरों से तुलना करने लगे तो? उत्तर, सेवा तुलना से नहीं होती, सेवा प्रेम है और प्रेम में तो देने वाला देखता है, लेने वाला नहीं। अगला प्रश्न, हुजूर जी, क्या गुरु को कभी किसी शिष्य से निराशा होती है? उत्तर, गुरु माँ बाप से भी बढ़कर होता है। वो निराश नहीं होता, इंतजार करता है। जब बच्चा अंधेरे में भटके तो मां रोती है, नाराज नहीं होती। अगला प्रश्न, हुजूर जी, क्या कोई रास्ता है जिससे मैं अपने विचारों को शुद्ध कर सकूं? उत्तर, नाम सुमिरन वो साबुन है जो विचारों को भी साफ करता है। रोजाना की प्रैक्टिस से मन के पर्दे धीरे धीरे हटते हैं। अगला प्रश्न, हुजूर जी, क्या आप हमें उसी तरह प्रेम करते हैं जैसे हम आपसे करते हैं? हुजूर जी, मुस्कुराकर, बेटा तुम मुझसे प्रेम करना सीख रहे हो और मैं तो तुम्हें उसी दिन से प्रेम कर रहा हूं जिस दिन तुमने पहली बार नाम सुना था। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल जवाब और साखी के साथ। संगत जी, आप जी से हाथ जोड़कर विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानी साखियां रोजाना सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।